सेशन 10 शुरू हो गया है DLED फर्स्ट सेमेस्टर वालों, और हमारा कोर्स समाप्ति की ओर चल रहा है, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा है। आप लोग पढ़ते जरूर हैं। और आज जो टॉपिक है हमारा शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए गेम यानी खेल, पाठ का नाम है संस्कृत भाषा में संभाव्य शिक्षण विधाएं। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। टॉपिक क्या है? शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए गेम। नंबर 1, संस्कृत शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों को विविध प्रकार के खेलों के माध्यम से शिक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे यह संभव हो सके कि संस्कृत भाषा भी एक सरल एवं रुचिपूर्ण भाषा है। प्राय संस्कृत को कठिन भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे छात्र पढ़ने से डरते हैं। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षकों को संस्कृत भाषा में खेलों के प्रयोग के लिए उनको खेल सिखाने चाहिए, जिससे उनका प्रयोग वह कक्ष शिक्षण में व्यापक रूप से कर सकें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षकों को इस प्रकार के खेल सिखाए जाएं जो कि बालकों के मनोभावों से संबंधित है। जैसे बालकों की संख्या का निर्धारण की भी संस्कृत में होना चाहिए। किसी भी खेल में कितने बालक खेलते हैं उनकी संख्या संस्कृत में बताई जानी चाहिए। संस्कृत भाषा में नाटक संबंधी खेल भी खेले जाने चाहिए। इन खेलों में भाग लेने वाले प्रशिक्षकों द्वारा संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करना चाहिए। खेल संबंधी समस्त उपकरणों का नाम भी संस्कृत में ही लिया जाना चाहिए। इस प्रकार के सभी खेल जो प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं वह प्राथमिक स्तर से ही संबंधित होने चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षुओं को खेल संबंधी ज्ञान का शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव। शिक्षक प्रशिक्षुओं को जब खेल द्वारा शिक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अर्थात उनको संस्कृत भाषा शिक्षण संबंधी खेल खिलाए जाते हैं, तो उनके मूल में एक संकोच के भाव का समापन होता है तथा उनको यह ज्ञात हो जाता है कि उनको भावी जीवन में खेल विधि द्वारा शिक्षण कार्य करना है। इसी प्रकार की अवधारणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से प्रभावित करती है। जिससे नंबर 1, प्रशिक्षकों को संस्कृत संबंधी खेल प्रदान करने से वे संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक खेल के बारे में सीख लेते हैं तथा भावी शैक्षिक जीवन में अपने कक्ष में उनका उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करने में उनकी सहायता करती है। शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा संस्कृत भाषा संबंधी खेलों का ज्ञान होने पर प्रत्येक खेल का प्रयोग प्रशिक्षकों द्वारा अपने भावी जीवन में किया जाता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण ढंग से संपन्न होती है। इस स्थिति में छात्रों को अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी हो जाता है। ये क्या था? शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए गेम। नंबर 3, शिक्षक प्रशिक्षुओं को जब प्रशिक्षण काल में ही सभी संस्कृत भाषा संबंधी खेलों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह प्राथमिक स्तर के छात्रों को खेल के माध्यम से शिक्षण करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि इस स्तर के बालक खेल के माध्यम से ही अधिगम करने में इच्छुक होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा खेल सीखकर संस्कृत भाषा की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाता है। इससे छात्रों को संस्कृत भाषा कठिन नहीं लगती। शिक्षक प्रशिक्षकों को खेल सिखाने से वे मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि उनको व्यावहारिक रूप से छात्रों को खेल के माध्यम से शिक्षण कार्य करना है। इससे शिक्षकों का व्यावहारिक पक्ष सुदृढ़ हो जाता है। शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक प्रकरण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए खेलों का ही प्रयोग किया जाता है। इससे संस्कृत भाषा का प्रत्येक प्रकरण छात्रों को रुचिपूर्ण लगता है, जिससे उनका अधिगम स्थायी हो जाता है। शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए खेल सीखना उनके प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शिक्षण करने के उनको किसी न किसी रूप में खेल का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्र खेल के माध्यम से ही स्थायी रूप में सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा खेलों का ज्ञान एक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण एवं सरल बनाता है, वहीं दूसरी ओर छात्रों को प्रत्येक प्रकरण का स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को खेलों का ज्ञान एक और प्रशिक्षकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय करता है, वहीं दूसरी ओर जब वह इनका उपयोग कक्षा शिक्षण में करते हैं तो छात्र भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्रियाशील हो जाते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण में खेलों का ज्ञान प्रशिक्षकों को एक कुशल शिक्षक बनाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कार्य करके
सीखने एवं क्रियाशीलता के आधार पर होता है। खेलों से बालक सदैव क्रियाशील रहता है। वीडियो क्लिप, वीडियो आपने देखा हो जिसे वीडियो गेम कहते हैं, वीडियो बनाते हैं। वीडियो क्लिप का आशय उन छोटी छोटी फिल्मों से होता है जिनमें प्रत्येक गतिविधि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार की फिल्मों को देखा एवं सुना जा सकता है। जब किसी बालक के समक्ष कोई कार्य पूर्ण उत्तमता के साथ प्रदर्शित किया जाता है, इसमें विषय वस्तु को सरल रूप में समझाया जा सकता है। जैसे संस्कृत गद्य शिक्षण में हरिश्चंद्र की सत्यता का पाठ पढ़ा जाता है, छात्र इसको शिक्षक द्वारा समझते हैं। जब यही क्रियाकलाप एक वीडियो क्लिप के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो छात्र जो घटना उसे सुनी है उसे वह गतिविधि के रूप में देखता है। इससे उसका उस विषय का ज्ञान स्थायी रूप से प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार प्रत्येक शिक्षण में वर्णित प्रक्रिया को भी वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार की विद्या से संस्कृत शिक्षण रुचिपूर्ण एवं सरल बन जाता है तथा छात्रों की संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप की उपयोगिता। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप की उपयोगिता। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप की उपयोगिता को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, वीडियो क्लिप के माध्यम से किसी भी विषय वस्तु का सजीव चित्रण किया जा सकता है जिसे छात्रों की समझ में सरलता से आ जाता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से घटना को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी होता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से रुचिपूर्ण शिक्षण किया जाता है। इसमें प्राथमिक स्तर के छात्रों को अधिक रुचि भी आती है। शिक्षण प्रक्रिया को उसके द्वारा रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से विद्वानों के विचारों एवं गतिविधियों को प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्रों को अधिगम स्तर एवं उच्च एवं स्थायी हो जाता है, क्योंकि छात्र अनेक शिक्षाविदों की गतिविधियों को सजीव रूप में देख सकते हैं। वीडियो क्लिप के माध्यम से छात्र किसी भी नए समझ में आने वाले तथ्य को पुनः देख सकते हैं। इससे किसी प्रकार की कठिनाई उनको अधिगम में नहीं होती। इस विधि से शिक्षक को भी थकान का अनुभव नहीं होता। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो क्लिप देख सकते हैं। वीडियो क्लिप के माध्यम से चित्र, चार्ट एवं वर्णन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे छात्रों को अधिगम स्तर उच्च बनता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से छात्र अपने घर पर अधिगम कर सकते हैं, क्योंकि इसे CD एवं DVD के माध्यम से उन्हें घर के लिए दिया जा सकता है। वीडियो क्लिप के माध्यम से छात्रों को उन शिक्षाविदों के विचार जानने के अवसर मिलते हैं जो कि दूरस्थ स्थानों पर बैठे होते हैं। इससे भी विविध शिक्षण गतिविधियों का लाभ मिलता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वीडियो क्लिप के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न होती है और इसके माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण करने में समय अवश्य लगता है तथा इसमें धन का भी व्यय भी होता है और इसके बाद भी इस शिक्षण विधि को उपयोगी एवं आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो क्लिप को देखना छात्रों को रुचिकर लगता है। नंबर 3 है ऑडियो क्लिप। ऑडियो क्लिप संस्कृत भाषा शिक्षण के स्वर, लय एवं उच्चारण को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑडियो क्लिप के माध्यम से इसको बालकों को सिखाया जा सकता है। ऑडियो क्लिप के माध्यम से छात्र विविध विधाओं के वाचन संबंधी गुणों को सरलता से सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण में गद्य वाचन, पद्य वाचन एवं श्लोक वाचन संबंधी क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विधा के वाचन के बारे में छात्रों को शिक्षक द्वारा ऑडियो क्लिप सुनाई जाए। इन ऑडियो क्लिप में उन विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत वाचन क्रिया को सुनाया जाए जो कि सर्वोत्तम मानी जाती है। इससे छात्रों को प्रत्येक विद्या का वाचन करने में नियम ज्ञान हो सके। ऑडियो क्लिपों को टेप रिकॉर्ड जा सकता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग करके संस्कृत भाषा शिक्षण को उपयोगी एवं रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता के कारण ही इसका व्यापक रूप प्रयोग किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बताएंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि ओम।